ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। आखिरकार लंबे असमंजस के बाद राष्ट्रमंडल खेलों को अपना नया ठिकाना मिल गया। स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर 2026 इन खेलों की मेजबानी करेगा, लेकिन यह मेजबानी एक बड़े समझौते के साथ आ रही। 2026 में यह महाकुंभ बेहद सीमित यानी ट्रिम डाउन अवतार में ही नजर आएगा। बर्मिंघम 2022 में जहां 19 खेल शामिल थे, वहीं ग्लासगो 2026 में केवल 10 खेलों को ही जगह दी जा रही है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया राज्य ने लागत का बजट बढ़ाकर करीब 4.9 अरब डॉलर तक पहुंचाने का हवाला देकर पिछले साल अचानक अपने हाथ पीछे खींच लिए। विक्टोरिया के पीछे हटने के बाद सिंगापुर, मलेशिया जैसे देशों ने भी भारी वित्तीय जोखिम को देखते हुए मेजबानी से साफ इनकार कर दिया था। यह पहली बार नहीं है। 2022 के लिए भी डरबन दक्षिण अफ्रीका को चुना गया था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसे भी मेजबानी से हाथ धोना पड़ा। ग्लासगो का यह मॉडल सीजीएफ के 100 मिलियन पाउंड के निवेश और विक्टोरिया से मिले मुआवजे के दम पर बिना किसी सरकारी बजटीय बोझ के आयोजित होगा। पिछले 6 में से 5 संस्करणों का सिर्फ ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया तक सीमित कर रह जाना इन खेलों की सिकुड़ती वैश्विक अपील को साफ दर्शाता है। एशिया और यूरोपीय खेलों जैसी मजबूत क्षेत्रीय प्रतियोगिता की बढ़ती लोकप्रियता ने राष्ट्रमंडल खेलों के अस्तित्व पर और गहरा संकट खड़ा कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या देश अब भी औपनिवेशिक पहचान के साथ आगे बढ़ना चाहता है, या फिर राष्ट्रमंडल खेलों का सूरज अब हमेशा के लिए ढलान की कगार पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बर्मिंघम में 2022 में इन खेलों में 19 खेल शामिल थे, जबकि 2026 के खेलों में 10 खेल ही शामिल है। मूल रूप से 2026 के खेलों का आयोजन विक्टोरिया के कई शहरों में होना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इस राज्य ने पिछले साल जुलाई में बढ़ती लागत के कारण इस मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट से हटने की घोषणा कर दी। इसके बाद सिंगापुर, मलेशिया, गोल्ड कोस्ट ने इसमें दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने कुछ और करने का फैसला किया। जब इन खेलों का भविष्य अनिश्चित था, तब स्कॉटलैंड ने इसमें मदद की। अप्रैल में कॉमनवेल्थ गेम्स स्कॉटलैंड ने घोषणा की कि उसने ग्लासगो में खेल आयोजित करने के लिए एक किफायती योजना तैयार की है। स्कॉटलैंड के स्वास्थ्य सचिव नील ग्रे का कहना है कि स्कॉटिश सरकार इस प्रस्ताव का समर्थन करेगी। ग्रे ने कहा कि सरकार ने सीजीएस की योजना का अच्छी तरह से आकलन किया है। इससे कॉमनवेल्थ गेम्स के नई सुविधाओं को समर्थन मिलेगा। स्कॉटलैंड को आर्थिक और खेल से जुड़े अवसर मिलेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के अध्यक्ष क्रिस जेनकिंस ने इस घोषणा का स्वागत किया। इससे स्कॉटलैंड में चौथी बार खेलों का आयोजन का रास्ता साफ हुआ। 10 खेलों के लिए होगी पदकों की जंग। एथलीट्स, तैराकी, आर्टिस्टिक, जिम्नास्टिक, ट्रैक, साइकिलिंग, नेटबॉल, वेट लिफ्टिंग, मुक्केबाजी, जूडो, बॉल्स, 3x3 बास्केटबॉल। ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाली लगभग 2.3 मिलियन यूरो की फंडिंग विक्टोरिया सरकार की ओर से सीजीएफ को दिए जाने वाले मुआवजे का हिस्सा है। ये खेल को और भी बेहतर बनाएगा। विक्टोरिया ने अनुमानित लागत 6 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बताई थी। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। 2015 में डरबन को 2022 के खेलों का मेजबान चुना गया था, लेकिन 17 महीने बाद ही आर्थिक दिक्कतों के कारण दक्षिण अफ्रीकी शहर से मेजबानी छीन ली गई थी, जिसके बाद बर्मिंघम आगे आया। पिछले 6 आयोजनों में से 5 बार ये खेल या तो ब्रिटेन में हुई या ऑस्ट्रेलिया में। कॉमनवेल्थ गेम्स के फायदे और एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट के तौर पर इसके अहम अनुभव को लेकर कुछ खास बातें कही जाती है, लेकिन खेलों की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये खेल ब्रिटिश एम्पायर गेम्स से शुरू हुए थे। इसमें हिस्सा लेने वाले देश ब्रिटिश उपनिवेश रहे थे। एशियाई गेम्स और यूरोपीय गेम्स जैसे क्षेत्रीय आयोजनों के कारण कॉमनवेल्थ गेम्स की अहमियत पर सवाल उठते हैं। तो सवाल यह है कि क्या देश अब भी उपनिवेश के तौर पर अपनी पहचान दिखाना चाहते हैं, या कॉमनवेल्थ गेम्स को खत्म करने का समय आ गया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।